दुनिया के पागलों का इलाज फिर भी पागल खाने में हो सकता है, लेकिन वृंदावन के पागलों का इलाज कहीं नहीं हो सकता। उनका इलाज सिर्फ वृंदावन में ही है। दोस्तों, अगर आप वृंदावन गए हो तो आपने देखा होगा वृंदावन में प्रतिदिन कितनी भीड़ होती है। राधा रमन, राधा वल्लभ, बाके बिहारी जी, मोहन राम मंदिर, कितनी भीड़ होती है और प्रतिदिन ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्यों है? क्यों वृंदावन में कभी भी भीड़ कम नहीं होती है? अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा सुने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है। वृंदावन में एक बाबा जी रहते थे जो राधा रमन जी से बहुत प्रेम करते थे। राधा रमन मंदिर के बाहर कुछ दूरी पर उन्होंने अपनी कुटिया डाल रखी थी। बाबा के पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन अपना गुजारा कर लेते थे और दिन रात राधा रमन जी को जपते रहते थे। सब लोगों को वहाँ पता था कि बूढ़े बाबा आज तक राधा रमन जी के मंदिर में नहीं गए हैं, लेकिन इतनी भक्ति करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो लोग बोलते रहते थे कि बाबा कभी मंदिर भी हो आया करो, राधा रमन को एक बार देख तो आओ। तो बाबा एक ही बात बोलते थे, मैं क्यों मंदिर जाऊं? अगर उनको मुझसे मिलना होगा तो वो खुद आ जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा उनसे मिलने। सब लोग यह बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित थे कि बाबा राधा रमन जी से इतना प्रेम करते, लेकिन फिर भी राधा रमन जी से मिलने नहीं जाते हैं। कहते हैं उनको आना होगा, मिलना होगा तो आ जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसे उधर राधा रमन जी को सोते समय प्रतिदिन जल दिया जाता था ताकि राधा रमन जी को रात को प्यास लगे तो जल ग्रहण कर ले। लेकिन आज गोसाई जी जल रखना भूल जाते हैं और मंदिर के द्वारपट भी बंद हो जाते हैं। अब राधा रमन जी को प्यास लगती है रात में, और इधर बूढ़े बाबा जो कि राधा रमन जी को दिन रात याद करते रहते थे, नाम जपते रहते थे, अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और राधा रमन जी के भजन गा रहे थे। इतने में एक छोटा सा बालक, सांवले सलोने रंग का, अंधियारी रात में घुंघराले वालों वाला, मोटे मोटे नैनों वाला, ठुमक ठुमक करके चल रहा था। अब बाबा देख रहे थे कि इतनी अंधियारी रात में ये छोटा सा बालक कहाँ घूम रहा है, और बच्चे को आवाज़ लगाते हैं, अरे लल्ला, इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो? यहाँ आओ। कौन हो? किसके पुत्र हो? बताओ मुझे अपने पिताजी का नाम। लेकिन बच्चा कुछ नहीं बताता है और मुस्कुराता है, कहता है, बाबा जल मिलेगा क्या? यह बात सुनते ही बूढ़े बाबा अपनी कुटिया के अंदर जाते हैं और गगरी को उठा के लाते हैं और बच्चे को जल देते हैं। बच्चा पूरी गगरी को पी जाता है और फिर एक अड़कार लेता है, कहता है, अब प्यास बुझी है। तो बूढ़े बाबा कहते हैं, अरे लल्ला, कौन हो? कहाँ रहते हो? बच्चा कुछ नहीं बोलता है और कहता है, अब मैं चला अपने घर। पीछे पीछे बूढ़े बाबा चल देते हैं और कहते हैं, अरे लल्ला रुक जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, अकेले कहाँ जाओगे? कितनी अंधियारी रात है। तो बच्चा कहता है, ठीक है चलो। तो बूढ़े बाबा बच्चे के साथ साथ चलते हैं कुंज की गलियों से होते हुए, और क्या देखते हैं, बच्चा राधा रमन मंदिर के पास पहुंच गया। अब बाबा कहते हैं, बेटा तुम कहाँ रहते हो और ये कहाँ ले आए मुझे? तो बच्चा मुस्कुराता है और कहता, मैं तो यहीं रहता हूँ और कहाँ जाऊँगा। तो बाबा ने कहा, अरे लल्ला, तुम्हारे पिता का क्या नाम है?
तो बच्चे ने कहा गोपाल भट्ट स्वामी। तो अब बूढ़े बाबा कहते हैं कि तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा क्या नाम है? तो बच्चे ने कहा मेरा नाम राधा रमन है। यह बात बोलते ही बूढ़े बाबा राधा रमन जी के चरणों में गिर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। अब राधा रमन जी कहते हैं क्यों बाबा, तुम ही तो सबको कहते थे कि मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगा, तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। देखो आज मैं भी तुम्हारे घर आ गया और तुम भी मेरे घर आ गए, कितना अच्छा है ना बाबा। बाबा ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे कि मेरे राधा रमन, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के राधा रमन मुझसे कितना प्रेम करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के राधा रमन कितने सुंदर हैं, कितनी सुंदर रचना है उनकी। दोस्तों राधा रमन जी ने कहा बाबा आज मुझे बड़ी प्यास लगी थी, गोस्वामी जी ने जल नहीं रखा था, तो मैंने सोचा तुम्हारे पास पीने के लिए चलता हूँ। तो क्या मैंने अच्छा नहीं किया? रो क्यों रहे हो बाबा? रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे प्रेम ही इतना करता हूँ, तुमसे मिलने तो आना ही था। तुम्हारी जिद जो थी कि मुझसे मिलना है और मुझे ही आना पड़ेगा, तो मैंने सोचा जल भी पी लूँगा और तुमसे मिल भी आऊँगा। तो क्या गलत किया मैंने? दोस्तों ऐसे हैं हमारे राधा रमन जी, ऐसे हैं श्री कृष्ण जो अपने भक्तों को कभी भी उदास और परेशान नहीं देख सकते। कभी भी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को दुखी देख पाए। यही वजह है दोस्तों कि वृंदावन में भीड़ लोगों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो कोई भी एक बार वृंदावन चला जाता है ना, उसकी कोई ना कोई अनुभूति उसके साथ रहती है, उसे याद रहता है। वृंदावन कोई आम जगह नहीं है, बहुत ख़ास जगह है। कई जन्मों की तपस्या के बाद लोग वृंदावन पहुंच पाता है। वहाँ पर जो पेड़ पौधे, जो पशु पक्षी, कुछ भी आम नहीं है, सब बहुत ख़ास है। जो कोई भी वृंदावन में है उनकी बहुत जन्मों की तपस्या है, उसके बाद वो वृंदावन में जा पाए हैं। वरना दोस्तों कितने सारे लोग ऐसे हैं जो वृंदावन में जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते और ना ही जा सकते हैं, क्योंकि वृंदावन पहुंचने के लिए कई जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है।